हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्ट एंड क्राफ्ट हिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक कलाकारों के बारे में, उनके जीवनी के बारे में और उनके चित्रों के बारे में हम बात करेंगे, जो हमारे आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी कमेंट करना हो हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम राजा रवि वर्मा की बात करेंगे, जिनका जन्म 1848 में हुआ था और मृत्यु जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। भारतीय चित्रकला के इतिहास का पिता कहे जाने वाले राजा रवि वर्मा जी का जन्म 29 अप्रैल 1848 में केरल के किल्ली-मिन्नूर नामक गांव में हुआ था एवं इनकी मृत्यु जो है 2 अक्टूबर 1906 में हुई थी। इन्होंने ऑयल कलर की शिक्षा अल्गिरिडी नायडू से लिया और यूरोपियन कला की शिक्षा जो है थियोडोर जेनसन से प्राप्त की। 1866 ईस्वी में राजा रवि वर्मा को ऑनर ऑफ बंगाल का सम्मान प्राप्त हुआ। 1880 में राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि भी मिली। उसके बाद जो है श्रवणकोर के राजा ने इन्हें वीर सिंगार की उपाधि भी दी। राजा रवि वर्मा के अगर चित्रों की हम बात करें तो सबसे फेमस इनका जो है चित्र मत्स्यगंधा, कंजूस बुद्ध, फूल लिए हुए महिला या फल लिए हुए महिला, नल दमयंती, दमयंती व हंस, चांदनी रात में सुंदरी, कुलीन महिलाएं, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, महिला व दर्पण, नायर महिला, मालाबार स्त्री, पुष्प बालिका, उदयपुर का दुर्ग, गरीबी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, इंद्रजीत की विजय, शकुंतला का वियोग, शकुंतला का प्रेम पत्र, रावण सीता और जटायु वध, सागर का गर्वमर्दन करते हुए राम, सुकेशी, बाल राम और कृष्ण का ये जो है प्रसिद्ध चित्र इनका है। अब हम नेक्स्ट कलाकार की बात करेंगे तो देखेंगे कि आधुनिक कला के प्रमुख कलाकार रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें नवीन विचारधारा का चित्रकार माना जाता है। इनका जन्म 7 मई 1861 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में जोड़ास्को नगर में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 7 अगस्त 1941 में पश्चिम बंगाल में ही हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, संगीतकार, अभिनेता, विचारक, दार्शनिक और चित्रकार भी थे। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की थी और शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना 1919 में की थी। उसके बाद से इनको 1913 में गीतांजलि नामक कृति पे इनके नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1940 में इन्होंने चित्र बनाना समाप्त कर दिया था। उसके बाद से अगर देखा जाए कि इनकी प्रथम प्रदर्शनियों की बात की जाए तो 1930 में जो है इनकी प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में हुई थी और भारत में अगर देखा जाए प्रथम प्रदर्शनी तो 1931 में मुंबई में हुई थी और भारत में दूसरी प्रदर्शनी 1932 में कोलकाता में हुआ था। इनको अति यथार्थवादी कलाकार माना गया है, लेकिन इनके ऊपर जो है अभिव्यंजनावादी कलाकारों का प्रभाव रहा, जैसे पाल कली और एमिली नोल्डे का प्रभाव इनके ऊपर ज़्यादा रहा। 1915 में अंग्रेज़ों ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी प्रदान की थी। अगर इनके प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो रिलीजन ऑन ए आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हम देखेंगे क्रिएटिव यूनिटी, द पर्सनालिटी, फिर सबसे ज़्यादा जिस पे नोबेल पुरस्कार मिला था इनको गीतांजलि पे, गीत विज्ञान व छायानिका, चित्रगंधा, जीवन स्मृति, सहज पाठ। अगर हम इनके कृतियों पे देखें कि कौन कौन से कलाकार चित्रण का कार्य किए हैं तो जैसे गीतांजलि पे देखेंगे तो नंदलाल बोस ने कार्य किया है। गीत विज्ञान और छायानिका पे जो है नंदलाल बोस ने चित्रण कार्य किया है। चित्रगंधा पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। जीवन स्मृति पे गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने चित्रण कार्य किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अगर प्रमुख चित्रों की बात करेंगे तो सबसे फेमस इनका जो चित्र है ब्रूडिंग, उसके बाद से इंटरव्यू, उसके बाद से विसर्जन। इनके अलावा भी मशीन मैन, ए फैंटास्टिक मैन, सफ़ेद धागे, भारतीय नारी, हताश पुरुष, प्राचीन कानाफूसी, वेदना, युगल,
फूल के साथ महिला आदि चित्र जो है इनके काफ़ी फेमस हैं। अब हम अविनाश टैगोर के प्रमुख शिष्यों में से एक थे नंदलाल बसु, उनकी बात करेंगे। नंदलाल बसु का जन्म 3 दिसंबर 1882 बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले में हवेली खड़गपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पूर्णचंद बसु और माता का नाम छेममणि था और इनकी पत्नी का नाम सुधीला देवी था। 1911 में नंदलाल बसु ने अजंता और 1921 में बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार किया था। 1922 में नंदलाल बसु जो है शांति निकेतन के कला भवन में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। 1937 में नंदलाल बसु फैजपुर में कांग्रेस अधिवेशन हेतु पंडाल की साज सज्जा का कार्य किया। उसके बाद से 1937 और 38 में हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन हेतु बड़े बड़े पोस्टर इन्होंने जो गांव के जीवन पे आधारित था उसको बनाया। 1939 में बड़ौदा के महाराजा ने इन्हें अपने यहाँ कीर्ति मंदिर पे भित्ति चित्रण के लिए बुलाया था, जहाँ पे इन्होंने गंगा अवतरण नामक भित्ति चित्र बनाया। उसके बाद से 1950 में बीएचयू द्वारा इन्हें डिलीट की उपाधि दी गई और 1954 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सिद्ध कलाकार नंदलाल बसु जो है भारतीय संविधान के मूल ग्रंथों की भी साज सज्जा का कार्य किया था और इन्होंने कार्य संघ की स्थापना भी की थी। अगर इनके प्रमुख चित्रों की हम बात करें तो उमा का दुख, उमा का प्रायश्चित, उमा की तपस्या, सती का देह त्याग, शिव का विषपान, श्री रामचंद्र परिणय, अहिल्या का उद्धार, भीष्म प्रतिज्ञा, शतरंज खेलते हुए कौरव पांडव, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, वीणा वादनी, पार्थ सारथी, गंगा अवतरण नामक भित्ति चित्र इन्होंने बनाया। महिषासुर मर्दानी, मछुआरों के मध्य ईसा, यम सावित्री, रिटर्न ऑफ बुद्धा, पर्वत का कोहरा, नटीर पूजा, डांडी मार्च जो काफ़ी फेमस है इनका चित्र, लिनो कट में बना हुआ ये, नर्तकी आम्रपाली, कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव, जलता हुआ चीड़ का वृक्ष आदि प्रमुख चित्र हैं। नंदलाल बसु ने जो है कुछ पुस्तकों की भी रचना की, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस शिल्प कथा, रूपावली और शिल्प चर्चा है। अब हम ऐसे कलाकार की बात करेंगे जिन्होंने बंगाल शैली की विशेषताओं को न अपनाकर लोक कला को अपने चित्रण का आधार बनाया। जी हाँ, हम यामिनी रंजन राय की बात कर रहे हैं, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1887 में हुआ था और 24 अप्रैल 1972 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के बांकुरा के बेलियातोरे में हुआ था। इन्होंने कला शिक्षा कलकत्ता कला विद्यालय से प्राप्त की। उसके बाद 1929 से 1936 तक मियो स्कूल लाहौर में जो है सहायक निर्देशन के पद पर नियुक्त हुए। 25 मार्च 1949 में इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनकी प्रथम प्रदर्शनी 1950 में ACA गैलरी न्यूयॉर्क में हुई, जहां पे इनके चित्रों की तुलना हेनरी माथिस से की गई। 1955 ईस्वी में यामिनी राय को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यूरोपीय कला समीक्षकों ने यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर कहा और महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी। अगर देखा जाए तो MF हुसैन से पहले भारत का पिकासो यामिनी राय रंजन राय को ही कहा जाता था, उसके बाद पिकासो को कहा गया। अगर इनके प्रमुख चित्रों की बात करें तो वृंदावन, कुंज में गोपियाँ, माँ और शिशु, सीता की अग्नि परीक्षा, मछली दबाए हुए, बिल्ली, केकड़ा और बिल्ली, तीन पुजारी ने, टैगोर और बापू, ईसा का जन्म, ईसा और सूली, ईसा का अंतिम भोज, ईसा मसीह व उनके शिष्य कृष्ण और बलराम, राधा कृष्ण और बलराम, पंचमटी में स्वर्ग मृग, बाउल ग्रुप आदि इनके प्रमुख चित्र रहे हैं। अब हम नेक्स्ट कलाकार की बात करेंगे विनोद बिहारी मुखर्जी, जिनका जन्म 1904 में बंगाल के बहरा नामक स्थान में हुआ था और मृत्यु जो है 1980 में हुई थी। इनकी कला शिक्षा शांति निकेतन में नंदलाल बसु और असित कुमार हल्दर के निर्देशन में हुआ था। 1946 में विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा शांति निकेतन में मध्यकालीन हिंदू संत भित्ति चित्र की श्रृंखला तैयार की गई और 1951 में वनस्थली विद्यापीठ में मूर्तिकला विभाग के ये अध्यक्ष भी नियुक्त हुए। इनकी पत्नी का नाम नीला मुखर्जी और पुत्री का नाम मृणाली मुखर्जी, जो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों के रूप में जानी जाती हैं। 1956 में इनके आंखों का ऑपरेशन हुआ, जिस कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई। सत्यजीत रे ने इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बनाया, द इनर आइज करके।
1974 में विनोद बिहारी मुखर्जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1980 में रविंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर इनके प्रमुख पुस्तक की बात करें तो आधुनिक शिल्प शिक्षा जो है इनकी प्रमुख पुस्तक है, और इनके प्रमुख चित्रों की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन हिंदू संत जो भित्ति चित्रण है शांति निकेतन में, उसके बाद ट्री लवर, मंदिर का घंटा, जंगल, शांति, शीत की दोपहरी, डोली, गली में चलते फिरते, विलेज शॉप, नेपाली दृश्यांकन आदि प्रमुख चित्र इनके रहे हैं। अब हम भारत के प्रथम घनवादी कलाकार की बात करेंगे गगनेन्द्र नाथ टैगोर की, जिनका जन्म 17 सितंबर 1867 में हुआ था और मृत्यु 1938 में हुई थी। इनके प्रमुख चित्रों की अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ का व्यक्ति चित्र ऑयल कलर में इनका काफ़ी फेमस है। उसके बाद 7 चंपक के फूल, मीटिंग इन द स्टेयरकेस, टेम्पल क्यूबिस्ट, द सैंड हिमालय, इंडियन मैजिशियन जो काफ़ी फेमस चित्र है इनका, द गार्डन ऑफ हिस्ट्री, टेम्पल एट द पुरी इन द रेन, बालरूम डांस ये भी काफ़ी फेमस है, द कॉल ऑफ प्लेयर, द प्ले ऑफ शो, सिटी इन द नाइट, अर्जुन व चित्रगंधा, सिटी इन द नाइट सॉरी दोस्तों, बंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना, डिपार्चर ऑफ चैतन्य जिसकी 21 चित्रों की इन्होंने श्रृंखला तैयार की थी, स्वप्न जाल, अद्भुत लोक, स्वप्न संगिनी आदि चित्र प्रमुख हैं। गगनेन्द्र नाथ टैगोर को रोमांटिक यथार्थवादी कहा गया है। अब हम भारत के आधुनिक महिला चित्रकार की बात करेंगे अमृता शेरगिल की, जिनका जन्म 30 जनवरी 1913 में हुआ था और मृत्यु जो है 28 वर्ष की उम्र में 1941 में हो गई थी। इनका जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। इनके पिता का नाम उमराव सिंह शेरगिल था जो इंडियन थे, और माता जो थी इनकी हंगेरियन थी। पति का नाम विक्टर एगान था और इनकी जो गुरु थे ल्यूसिन सिमोन नामक गुरु थे। अमृता शेरगिल जो है 1921 में भारत सबसे पहले आई। उसके बाद से दोबारा 1934 में अपने माता पिता के साथ आए और शिमला के निकट समर हिल के पास अपना स्टूडियो बनाया। 1934 में अमृता शेरगिल की प्रथम प्रदर्शनी भारत में महात्मा गांधी कला वीथिका में हुई जो इलाहाबाद में स्थित है। 1936 में इन्होंने अजंता और एलोरा की यात्रा की और 1932 में इनको टेरसो नामक चित्र पे ग्रांड सैलून का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और 1940 में इन्हें बम्बई आर्ट सोसाइटी द्वारा भी पुरस्कृत किया गया था। इनके प्रमुख चित्रों की अगर हम बात करें तो 3 स्त्रियां ऑयल कलर में इनका काफ़ी फेमस है, बालिका बधू, मदर इंडिया, अछूत बालिका, 3 बहनें, पार्वतीय पुरुष, पार्वतीय स्त्रियां, वधू का श्रृंगार, आराम करती हुई स्त्रियां, फल बेचने वाली, बाजार जाते हुए दक्षिण भारतीय, हल्दी पीसने वाली, सिख गायक, हाथी का स्नान, ऊँट और ऊँट वाले, वुमेन और चारपाई, प्रोफेशनल मॉडल, भिखमंगे, नील पसीना, भारतीय लड़कियां, वार्तालाप, लाल व काले हाथी, द स्टोरी ऑफ टेलर आदि करके बहुत फेमस चित्र रहे हैं इनके। अब हम बात करेंगे भारत के दूसरे पिकासो कहे जाने वाले कलाकार एम.एफ. हुसैन की, जिनका जन्म 17 सितंबर 1915 को महाराष्ट्र के सोलापुर के निकट पढ़नपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी कला शिक्षा देवलालीकर कला विद्यालय इंदौर में पूरा हुआ। इन्होंने शुरुआत में होर्डिंग के रूप में भी कार्य किया। इनकी प्रथम प्रदर्शनी जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में हुई थी 1950 में और 1952 में जर्मन में ज्यूरिख नामक कला प्रदर्शनी हुई थी इनकी। भारत सरकार द्वारा एम.एफ. हुसैन को पद्मश्री 1966 ईस्वी में दिया गया था। पद्म भूषण जो है इनको 1973 ईस्वी में प्राप्त हुआ और भारत सरकार द्वारा ही पद्म विभूषण 1951 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ। 2007 में केरल सरकार द्वारा एम.एफ. हुसैन को राजा रवि वर्मा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1955 ईस्वी में जमीन चित्र पर इनको ललित कला एकेडमी द्वारा राष्ट्र का प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1971 ईस्वी में ब्राज़ील के सो पोलो शहर में इनके महाभारत सीरीज के 30 चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुआ। एम.एफ. हुसैन एकमात्र कलाकार हैं भारतीय जिन्होंने पिकासो के साथ चित्र प्रदर्शनी की। 1975 ईस्वी में इन्होंने इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में चित्रित किया और 1986 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया।
1990 ईस्वी में एम.एफ. हुसैन को हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक चित्र बनाए जाने पर सरस्वती चित्र पर घोर विरोध हुआ इनका, एवं भारत माता विवादित पेंटिंग बनाने के कारण इनकी काफ़ी घोर आलोचना हुई, जिस कारण इन्होंने 2006 में हिंदुस्तान छोड़ दिया और 2010 में कतर की नागरिकता इन्होंने स्वीकार कर ली थी। एम.एफ. हुसैन फिल्मों का भी बहुत शौक रखते थे। 1982 ईस्वी तक 12 फिल्मों का इन्होंने निर्माण कर दिया था। इनकी पहली फिल्म 1967 ईस्वी में थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नाम से जानी जाती है, जिसको 1968 में बर्लिन फिल्म महोत्सव में गोल्डन बियर का पुरस्कार भी मिला हुआ है। इनकी दूसरी फिल्म जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, गजगामिनी, जो माधुरी दीक्षित पर आधारित थी, और इनकी तीसरी फिल्म मीनाक्षी ए टेल ऑफ थ्री सिटीज जो तब्बू पर आधारित है। एम.एफ. हुसैन की ऑटोबायोग्राफी द मेकिंग ऑफ ए पेंटर, जिस पे एक मूवी भी बनी हुई है। 2004 में हुसैन की एक बड़ी प्रदर्शनी पेरिस में हुई, जिसमें अर्थ सीरीज के 125 चित्र प्रदर्शित किए गए। सभी चित्र जो है स्वरूप श्रीवास्तव ने खरीद लिए थे इनके। एम.एफ. हुसैन अमूर्त शैली में ही कार्य किए एवं मूलतः प्रतीकवादी कलाकार माने जाते हैं। इन्होंने आरंभ में तैल चित्रण पर कार्य किया, लेकिन बाद में जो है एक्रेलिक माध्यम में भी कार्य किया। हुसैन ने दिल्ली में थिएटर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट शीर्षक से एक इंस्टॉलेशन भी स्थापित किया है। इनके प्रमुख चित्रों की बात करें या प्रमुख चित्र श्रृंखलाओं की बात करें तो द अर्थ, मदर टेरेसा, घोड़ा, रामायण, महाभारत, सरस्वती, माधुरी, इमेज ऑफ द ब्रिटिश राज्य, थीम ऑफ बगदाद, कामसूत्र, कराची, बनारस आदि चित्र श्रृंखलाएँ हैं। अगर इनके चित्रों की हम बात करें तो लैंप और लकड़ी के बीच, दो स्त्रियों का संवाद, दुपट्टे में तीन औरतें, दुर्गा, करबला, अंतिम भोज, पोर्ट्रेट ऑफ ए अम्ब्रेला, मुर्गा, घोड़ा, आपातकाल, ढोलकिया, ये सब काफ़ी फेमस चित्र हैं। इनके अलावा वापसी, नीली रात, आदमी, तीन गधे का चित्र, फूलन देवी, बैलगाड़ी, सूर्य उदय एवं विश्वामित्र, भीष्म सया, जापान में प्रेम, तांडव करते रावण बहुत ही प्रमुख चित्र हैं इनके। एम.एफ. हुसैन पैक ग्रुप के ही सदस्य माने जाते हैं। अब हम पैक ग्रुप के संस्थापक फ्रांसिस न्यूटन सूजा की बात करेंगे। F.N. सूजा जिसको हम कहते हैं, इनका जन्म जो है 12 अप्रैल 1924 में गोवा में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 28 मार्च 2002 में मुंबई में हुई थी। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में F.N. सूजा ने शिक्षा ग्रहण की, परंतु इनकी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण इन्हें कला विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद F.N. सूजा ने पैक ग्रुप की स्थापना की, जिसके खुद ही महासचिव बने। सूजा ने स्वयं को शैतान तथा दादावासियों का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह आकृति के कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्हें नवतांत्रिक कलाकार की श्रेणी में भी रखा जाता है। 1949 से ये सब परिवार सहित लंदन में जाके बसे। F.N. सूजा ज़्यादातर एक्रेलिक माध्यम में ही कार्य किए। अगर इनके प्रमुख चित्रों की हम बात करें तो ब्लू लेडी, नीली महिला जिसको कहते हैं, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, सूली, ईसा, हजरत, अंतिम भोज, निर्वाण, नारी और दार्शनिक, मस्तक, शांति, शैर को निकला परिवार, धूसर भूदृश्य, महात्मा गांधी और मनुष्य की दशा, लोभ, दुर्भिक्ष, उसके बाद से बार्सिलोना, विकृत व्यक्ति चित्र, दार्शनिक और प्रेमी, ये सब काफ़ी फेमस इनके चित्र हैं। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी हुई है, बर्ड एंड लाइन, शब्द और रेखा, जो काफ़ी फेमस है। अब हम ऐसे कलाकार की बात करेंगे जिन्हें 2015 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीगल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जी हाँ, हम एस.एच. रजा की बात कर रहे हैं, सैयद हैदर रजा, जिनका जन्म जो है 22 फरवरी 1922 में हुआ था और मृत्यु जो है 23 जुलाई 2016 में हुआ था मुंबई में। इनका जन्म मध्य प्रदेश के दमोह कस्बा में हुआ था। इनकी कला शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में हुई थी। सैयद हैदर रजा जो है पैक ग्रुप के सदस्य हैं और प्रभाववादी दृश्य चित्रकला के रूप में प्रसिद्ध भी रहे हैं, लेकिन बाद में इन्होंने ज्यामितीय आकारों का चित्र संयोजन भी आरंभ कर दिया। 1950 में फ्रांसीसी सरकार ने
एक बड़ा पुरस्कार इनको प्रदान किया, जिस कारण ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में जाकर बस गए तथा वहीं एक युवती जानीन मौजिला से विवाह किया। 1956 में इन्हें पेरिस का प्री डेल क्रिटिक अवार्ड भी प्राप्त हुआ। वर्ष 2010 में यह भारत पुनः आके बस गए और 1981 ईस्वी में इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। एस.एच. राजा को पद्म भूषण से सम्मान 2013 ईस्वी में किया गया भारत सरकार द्वारा। अगर इनके प्रमुख चित्रों की हम बात करें तो राजस्थान व कश्मीर इनकी चित्र श्रृंखला है जो काफ़ी फेमस है। कश्मीर की एक गली चित्र है, चौपाटी, ग्रीष्म अवकाश, आज, त्रिशला, बिंदु, अंकुरण, सूर्य, पतझड़, अंबर, प्राकृतिक, सौराष्ट्र, झेलम आदि जो काफ़ी प्रमुख चित्र हैं इनके। दोस्तों, मॉडर्न कलाकारों में एस.एस. राजा आज के लिए हमारे आखिरी कलाकार हैं। बहुत ही जल्द हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम और भी मॉडर्न कलाकारों को लेकर आएंगे। हम लगभग सारे मॉडर्न कलाकारों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी इसी तरीके से देंगे हम आप लोगों को। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो आप लोगों को तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।